धड़ल्ले से टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। जो मोटरसाइकिल चलाता है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, फिक्स चार्जेस लगा दिए बदमाशी करते हुए। उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं ली कहीं से। अगर आपको जरूरत है तो आप मरीम नवाज का जहाज भेज दें, शहबाज शरीफ साहब के पैंट कोट टाइयां भेज दें, जाती उमरा भेज दें, जरदारी हाउस भेज दें। वो जो मीडिया मालकान है ये अपनी ब्लैक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी चैनल और अखबार जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। किसी चैनल के अंदर इतनी खबर नहीं है कि वो अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ खबर चला दे। शानदाना गुलजार साहबा जो है वो सेनेटर है, उन्होंने अलानिया तौर के ऊपर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ट्वीट किया, कोई नहीं गिरफ्तार। क्यों? वो ऑपोजिशन में है, वो अमीरों की बच्ची बात है। पाकिस्तान के अंदर जितना बोसीदा निजाम पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, इतना बोसीदा निजाम कहीं भी आपको मिलेगा। आप पैसे दें, जज बन जाए, अपने केस का अपने हक में फैसला करवा लें। वो जो आंखों के ऊपर काली पट्टी है उसका क्या मतलब होता है? ये सिर्फ हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए रखा गया है। अब जो बंदा फौज को बुरा भला कहेगा, वो चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, जो भी है, हम उसके मुखालिफ हैं, बदतरीन मुखालिफ। उन्होंने भी आपके बारे में एक बात कही कि आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और आप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के। मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो बड़े वर्सेटाइल हैं। पहले उन्होंने सहाफ़त की और फिर उन्होंने LLB कर लिया और वो एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और वकील। एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने जजेस को भी आड़े हाथों लिया, जिन्होंने ऐसी वकालत की कि पूरी दुनिया जो है वो देख के हैरान हो गई। सहाफ़त की तो वो भी बड़ी धड़ल्ले से की और फिर जब वकालत की तो वो भी बड़े धड़ल्ले से की। बड़े मशहूर हैं वो इस बात से कि वो जजेस खा जाते हैं और बानी PTI से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो इतनी नफरत करते हैं कि इवन जिस बंदे ने अगर बानी PTI के ऊपर गोली भी चलाई है ना तो वो उसके भी वकील बन गए। तो इतनी नफरत क्यों है, जानेंगे आज इस पॉडकास्ट के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर मिस्टर मियां दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। मियां दाऊद एडवोकेट। मेहरबानी बेटा। एडवोकेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा एडवोकेट जिसने कभी प्रेशर नहीं लिया किसी का, इवन के जजेस का भी प्रेशर नहीं लिया कभी। तो पहले जरा सहाफत से शुरू कर लें। सहाफत को इतनी जल्दी वाइंड अप करके वकालत में कैसे आ गए आप? वो सहाफत को वाइंड अप करने की वजह ये बनी कि प्रीएम्प्ट कर लिया मीडिया इंडस्ट्री में। अब सहाफत जो है वो बराए नाम ही रह गई है। अब ज़्यादातर PR जर्नलिज्म जो है वो होती है, हुक्मरानों की तारीफ़ें, डिपार्टमेंटों की तारीफ़ें, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, और वो आपकी एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। आप जैसे कह लें कि एक इंसान की आज़ादी जो है ना, जब वो उसको उसके पर काटने शुरू किए जाते हैं तो फिर वो किसी और तरफ निकलता है। यानी कि वो जो सहाफत को कंट्रोल करने का ज़माना था उसकी वजह से आपने छोड़ा? उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता, वैसे मीडिया मालकान ने भी ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली कि वो खबर देने ही नहीं देते। आज भी आप ऑडिट करें किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर क्वालिटी इशू बेस किसी न्यूज़ आइटम का, तो आपको 24 आवर के अंदर ऐसा न्यूज़ आइटम नहीं मिलेगा जिससे पब्लिक के इश्यूज की रिप्रेजेंटेशन हो रही हो। लेकिन फिर भी मियाँ साहब, हम बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे यहाँ हर इशू हाईलाइट हो जाता है, सहाफ़ी भी काम कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें, जैसे अभी पिछले दिनों जब जंगें चल रही थी तो वो एक बंदा आया था इसराइल से, सहाफ़ी था, उसने आके कहा कि ऐसी बुरी सख्ती है कि वहाँ पर आप ये भी रिपोर्ट नहीं कर सकते कि कहाँ मलबा गिरा, कहाँ धमाका हुआ, कहाँ पेशेंट्स का हॉस्पिटल में क्या हाल है, वो भी नहीं आप दिखा सकते। तो हम तो अपने इंडिया और पाकिस्तान में तो बड़ी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना, इस पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इसराइल नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये हमें धोखा दिया जाता है क्या कि हम जो जर्नलिज्म टीवी चैनल के ऊपर बातें कर रहे हैं ये जर्नलिज्म है। ये जर्नलिज्म है ही नहीं। आप ये बताएं कि पिछले 24 घंटों के अंदर आप सब ने, हमने कितनी ट्रांसमिशन, कितने घंटे की ट्रांसमिशन इस जुल्म के ऊपर सुनी कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, बड़े अलानिया तौर के ऊपर पेट्रोल के ऊपर और धड़ल्ले से मुजरमाना लेवी ले रही है। यानी कि उस शख्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने, जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो आपकी टैक्स कैटेगरी में आता ही नहीं, उससे भी हुकूमत बदमाशी करके टैक्स ले रही है। आपने कितनी ट्रांसमिशन सुनी? एक भी नहीं। 1 मिनट की खबर आई, बल्कि 10-20 सेकंड की हेडलाइन आती है और वो निकल जाती है। आपने पिछले 24 घंटों के अंदर या पिछले 1 हफ्ते के अंदर या पिछले 1 महीने के अंदर कितनी लंबी ट्रांसमिशन सुनी कि जो बिजली के बिल हैं और जो गैस के बिल हैं, उनके अंदर हुकूमत ने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं बदमाशी करते हुए। उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं ली कहीं से, कोई पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली।
या किसी अथॉरिटी ने किसी कानून के तहत अप्रूवल दी हो कि जी ये हुकूमत को इख्तियार है कि आप 500 रुपया 10 लगा दिया, तो आपने कहीं नहीं लगाया। वो कहते हैं हमें जरूरत है, ना आपके ना पास जरूरत नहीं है तो आप लेजिस्लेशन करें ना। अगर आपको जरूरत है तो आप मरीम नवाज का जहाज भेज दें। अगर आपको जरूरत है आप शहबाज शरीफ साहब के पैंट कोट टाइयां भेज दें, जाती उमरा भेज दें, जरदारी हाउस भेज दें, या आप अपने घर बेचें ना। आपने 100 गाड़ियां जो एफबीआर वालों को लेके दी हैं, आप वो ना लेके देते। वो कहते हैं हम फ्यूल अब नहीं ले रहे, सरकारी फ्यूल नहीं दे रहे। 100 गाड़ियां कहां से लेके दी हैं? दी है ना गवर्नमेंट ने दी हैं। लेके। अभी भी नहीं अप्लाइड तो- फॉर, कई लोगों को मिली, तो- कई डिपार्टमेंट्स को तो आप बदमाशी कर रहे हैं ना। मैं गुजारिश ये कर रहा था, ये वो इश्यूज हैं पब्लिक के, इसके ऊपर आपने कोई मीडिया के ऊपर सुनी? पिछले पिछले 24 घंटों में, पिछले एक हफ्ते में, पिछले एक महीने में आप किसी टीवी चैनल के ऊपर ये गुफ्तगू नहीं सुनेंगे ये आवाम की। क्या वजह है? आपने खुद उसकी- तो सहाफत छोड़ दी, लेकिन आप इस वजह, ये उसकी वजह क्या ये- समझ आती उसकी है? वजह ये कि पाकिस्तान की अशराफिया जो है ना, उनके लिए ये मुझे भी लेट समझ आई पाकिस्तान की जो अशराफिया अमीर तबका है ना, उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर ऐसा डिजाइन किया है कि हम सारे बेवकूफ बने हुए हैं। वो जो मीडिया मालकान है वो भी अमीर है ना, अशराफिया है। वो क्यों चाहेंगे अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करना? वो अपने मफादात के इश्यूज के ऊपर काम करेंगे। ये कोई टीवी चैनल्स इस वजह से काम कर रहे हैं कि ये अवाम की खबरें देते हैं। ये अपनी ब्लैक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी चैनल्स और अखबार जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। आप बताएं पाकिस्तान में कितने जो चैनल्स हैं उनके ऐसे बिजनेसेस हैं जो टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स डिफॉल्ट करते हैं। अभी मैं एक आते हुए एक ट्वीट पढ़ रहा था, एक स्टोरी बीबीसी के ऊपर किसी खातून जर्नलिस्ट ने की हुई थी कि एफबीआर के पास डाटा है कि 8700 के करीब ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अकाउंट्स के अंदर ना काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एफबीआर उनको टैक्स नेट में ले आए। क्यों नहीं लेके आता? क्योंकि वो अमीरों की कैटेगरी है। आप उसके ऊपर बात नहीं सुनेंगे। अगर कोई आम शख्स कोई पीका एक्ट की वायलेशन करे, उसको कैसे हमारी रियासत वैश्यों की तरह उनके घरों में जाकर छापे मारती है, उनके बीवी बच्चे सबको टेरराइज करके खास उठा तौर के पे ले। अगर उसका ताल्लुक ऑपोजिशन से हो। ना कोई भी हो, मैं आम बंदे की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपोजिशन की मिसाल देने लगा। करते हैं ना, हम रोज देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शानदाना गुलजार साहबा जो है वो सेनेटर हैं, उन्होंने अलानिया तौर के ऊपर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ट्वीट किया इसराइली वजीर आजम की बाबत। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है सितंबर 2025 की। आज के दिन तक किसकी जुर्रत है उसको गिरफ्तार करने की? कोई नहीं गिरफ्तार। हालांकि क्यों? वो ऑपोजिशन में है। हालांकि वो लेकिन अपोजिशन की बात नहीं, वो अमीरों की अमीर होने बच्ची की बात है। वो अशराफिया की औरत है। वो एक खातून है मनी लॉन्ड्रिंग वाली। पिछले दिनों कोई अब्बासी साहब है, डॉक्टर अब्बासी साहबा, बड़ा कितना इल्जाम आया उनके ऊपर, और ये मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ेगी, इतने अरबों की पकड़ेगी, ये हो गया वो हो गया। किसी चैनल के ऊपर आपने पिछले महीने इन दोनों की खबर सुनी है? नहीं ना सुनी। तो ये जर्नलिज्म नहीं तो है। सारे चैनल्स ही ऐसे। पाकिस्तान के अंदर ये जो अखबारात हैं, ये टीवी चैनल हैं, ये जर्नलिज्म ना पहले तो थोड़ी बहुत होती थी, अब तो वो भी नहीं करते। ज्यादा डिसअपॉइंट किस चैनल ने किया आपको? तमाम पूरी मीडिया इंडस्ट्री का यही हाल है। किसी चैनल के अंदर इतनी खबर नहीं है कि वो अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ खबर चला दे, जेन्युइन खबर चला दे। क्यों? क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर ने अपने बंदे भेजने, जाके उनकी बिल्डिंग सील कर देंगे। हाँ, लाहौर के जो निजी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेती, लाहौर मैं लेवल तो के अक्रॉस दी बहुत बेटा या बात किसी कर रहा सिटी हूँ ना। लेवल के, मैं कहता शिकायतें हूँ शिकायतें across तो the करती board। रहते हैं, लेकिन उसका लगता है किसी कोई फायदा चैनल नहीं। के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जेन्युइन इशू खबर चला दे। चलाए ना, बताए ना कि आप हुकूमत बदमाशी कर रही है, हुकूमत ये जो फिक्स चार्जेस ले रही है, ये तो जनरल पब्लिक का बेसिक इशू है। एक दफा खबर आई थी कि लाखों रुपए, अरबों रुपए पकड़े हैं हुकूमत के अपने उसमें आए हैं रिकॉर्ड में कि जी बिजली चोरी के हैं। जी हाँ। तो वो पैसे कहाँ गए? वो वापस हुए अवाम को? ना वो वापस हुए, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये हमसे लूटेंगे तो फिर तो इशराफिया के बच्चे पलेंगे। एफबीआर के लोगों को जो 100 गाड़ियां देनी है, ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने वरासत की जमीन में से तो नहीं दिया। एफबीआर, हाँ, वरासत की जमीन में से तो नहीं मैंने कहा। अपनी आंखों से देखी है, जी। 0 मीटर गाड़ी एक एफबीआर का मैं रिश्तेदार कह है रहा मेरा। हूँ, वो शहबाज शरीफ ने कहा हो कि यार मुझे वरासत में से ना ये 20 एकड़ जमीन आई थी, ये बेच के मैं एफबीआर को दे रहा हूँ। ऐसा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हालात खराब नहीं है, हम हालात- अमीर हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान की अवाम के पास सब कुछ है, उसे दिया नहीं जाता। पाकिस्तान के मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान की अशराफिया ने ना पाकिस्तान को पहले दिन से डिजाइन इस तरीके से कर दिया है कि हम सब ने अपने अवाम के जिस्म की टिक्का बोटी करके अमीरों को खिलाना है। ये है हमारा, हमने पालना है, सरकार हमने पालना है। अब देखिए पिछले एक महीने से अगर आपने किसी चैनल के ऊपर ये खबर देखी हो कि शुगर पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन कितनी हुई है
और अब जो है ये शुगर माफिया, शुगर मिल्स जो हैं ये इंपोर्ट बाहर के मुल्क चीनी बढ़ाने के लिए इजाज़त मांग रहे हैं, और जवाज क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की पैदावार ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हमें बाहर बेचने की इजाज़त दी जाए। तो भाई ये अगर आपकी यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है तो आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सस्ती कर देना, सस्ती करें, संभाल लें उसको। आप सस्ती कर दें उसकी। आज के दिन तक कभी शुगर बाहर प्रैक्टिकली नहीं गई, कागजों में जाती है और कागजों में वापस आती है, पैसे कमा लिए जाते हैं। कभी आपने इस तरह की खबरें, इस तरह की डिबेट मुसलसल सुनी हो? तो ये जो लोग कहते हैं सोशल मीडिया बड़ा ब्लंट है, सोशल मीडिया बिल्कुल ब्लंट है। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची कि हमारे साथ कोई ज्यादती होती है हम देखें कितना ब्लंट होकर उसके ऊपर लिखते हैं, सारे लोग मिल जाते हैं, जहाँ जहाँ पे भाई अवाम बैठे होते हैं वो उस इशू से रिलेटेड करते हैं और गवर्नमेंटें जो है वो मजबूर हो जाती हैं। तो यानी कि आपके जैसा धड़ल्ले वाला सहाफ़ी जो है वो स्टेट या पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर मेरे सकते छोड़ने की वजह ये थी। अब मैं आखिरी जिस चैनल में था बोल न्यूज़ में था, बोल न्यूज़ से पहले मैं सिटी 42 में था, तो मैं सिटी 42 में सबसे ज्यादा मरतबा मुअत्तल होने वाला रिपोर्टर था। किस टाइम पे, ये किस साल की बात है? ये मेरा ख्याल मैंने ज्वाइन किया है सिटी 42 2012-13 के, मैं ईयर बोल रहा हूँ। मैंने 3-3.5 साल वहाँ पे काम किया, सबसे ज्यादा दफा मुअत्तल होने वाला बंदा था। क्यों? कोई एक खबर दी मेरी, किसके खिलाफ देते थे आप खबरें? बीट क्या थी आपकी? मेरी कोर्ट रिपोर्टिंग ज्यादातर थी। वो मैं कोई ना कोई खबर देता था जो जेन्युइन खबर होनी चाहिए। हाँ। ये ही सैड शी सैड ये क्या खबर हुई, ये फलां कोर्ट ने फलां फैसला दे दिया, अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का तो वो भी रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, साइलिन के बहुत ज्यादा इशूज हैं। ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा मेन स्टेक होल्डर है एक साइल, जो आपकी अदालत में मुकदमा आके दायर करता है। वो जब कभी भी उनको करना, हर महीने में 2 महीने में मैं मुअत्तल, वो पता लगना कि वो फलां के जानने वाले थे, उसके खिलाफ खबर दे दी, उसके खिलाफ खबर दे दी, उसके खिलाफ खबर दे दी, तो वो मैं मुअत्तली होता। फिर जो गुजारा ना होना फिर उसके बाद बहाल कर देना। अभी रिसेंटली जब मैं बोल टीवी में था वहाँ पे भी टर्मिनेशन की वजह क्या बनी कि मैंने एक पिटीशन फाइल कर दी। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है तो वो बोल रहे थे, तो पिटीशन फाइल की कि ये कानून है, आइन है, अदलिया के खिलाफ जो है वो पब्लिकली बात नहीं की जा सकती जजेस के कंडक्ट के ऊपर, और वो जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो शाम को मैं बरतरफ बोल टीवी से। ठीक है, फिर आपने सहाफत ही छोड़ दी। फिर मैंने सहाफत फिर छोड़ दी। आपने ये कैसे सोचा कि मुझे वकालत करनी चाहिए, उसमें मैं बिल्कुल धड़ल्ले से काम कर सकता हूँ? बहुत ज़्यादा आज़ादी है एज़ कम्पेयर टू जर्नलिज्म, कि आप, मेरा दिल करे मैं आपका मुकदमा करूँ, मेरा दिल करे मैं आपको रिफ्यूज़ कर दूँ, मेरा दिल करे मैं आपका मुकदमा फ्री करूँ, मेरा दिल करे मैं आपसे 5 मिलियन फीस ले लूँ। लेकिन वकला का बाज़ दफ़ा ये भी दिल करता है कि जिसको मर्जी पकड़ो और कूटो दो। नहीं, वो अगर वकील हमेशा तब इस नौबत तक पहुँचते हैं जब ना वकील को दीवार के साथ लगाया जाता है। बाहर बैठी ना, जब मैं रिपोर्टिंग करता था ना, कोर्ट रिपोर्टिंग, तब मैं भी वकीलों को बुरा समझता होता था कि जब ये जो वकील अदालतों के अंदर लोगों को मारते मुरते ना, मैं उसको बुरा समझता था। और प्रैक्टिकली अखलाकी तौर के ऊपर मैं अब भी समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। वकील के बाद बड़ी, ये वकील को के अंदर और बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने बर्दाश्त था कि ये होनी चाहिए। लेकिन जेन्युइन मैं आपको बताऊँ, हम रोज़ चूँकि अदालतों में होते हैं ना, वकील मजबूर हो के ये हाथ उठाता है, कदम उठाता है। आप बिलीव करें कि मौके के ऊपर जेन्युइन जो कोई मजलूम शख्स होता है ना, उसका पैसे लेके अदालत के दरवाजे के बाहर मुकदमा खराब कर रहे होते हैं, तो बताए फिर वो गुस्सा आता है, वो क्या करे? वो जो आप टेम्परामेंट लूज, डॉक्टर्स के साथ लड़ाई हो गई, एक पूरा झुंड बन जाते हैं, एक ग्रुप बन जाते हैं। वो अल्लाह पाक का शुक्र है, वकला के ऊपर अल्लाह पाक की एक रहम है कि हम वकील जो है वो जहाँ पे भी है, जिधर भी है, की करन फिर बाकी भी अपनी यूनिटी बना लेना, ऐसी की करिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ अपनी। नहीं तो ये चेक नहीं करते कि मेरा साथी कहीं गलत तो नहीं है? नहीं, मैंने एक दफा फड़ के मार देना अगले ने, गुजारिश ये कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप पंजाब बार काउंसिल को डाटा उठा के देखें, जहाँ पर वकला गलत करते हैं और जेन्युइन ज्यादती कर जाते हैं, वहाँ पे उनके खिलाफ उनके लाइसेंसेस जो हैं वो मुअत्तल होते हैं, उनको पनिशमेंट होती है, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, उसको सजा मिल जाती है 1, 2, 3, 4, 5 माह के बाद। फिर वो अपनी रिपेंटेंस जो है वो मादरत करके उसको बहाल करते हैं। सर, आप किसी एक हरकत के ऊपर किसी की रोटी रोजी तो नहीं बंद करनी चाहिए, उसका प्रोफेशन ही ये है, उसने कमाना छमाना ये है। वकालत में जब आए और शुरू किया तो करते करते ये कैसे जहन में आया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे सारी जिंदगी के लिए नाम बन जाए, और एक आपके साथ टाइटल लग गया कि जजेस बचें मियां साहब से? मैंने जजेस के साथ क्या मामला, वो जजेस खाने वाला क्या मामला है? वो हुआ ये कि मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो
यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से गए ऊपर सुप्रीम कोर्ट में थे, तो बैठे बैठे काफ़ी मोहब्बत थी पहले भी मज़ार नकवी साहब से, एक दो दफ़ा पहले भी उनके जब जर्नलिज्म में थे तो जर्नलिज्म करते होते थे, तो एक दो खबरें उनकी छापी छुपी थी, तलबी हुई तो इन्हें अदालत आई, मादरत हुई, गालियाँ शालियाँ खाई, सारा कुछ बर्दाश्त किया। बस बैठे बैठे ना उस बार के अंदर ना पता चला कि ये जो सेंट जॉन्स पार्क है उसकी कोई ना रजिस्ट्री वगैरह पास हुई है, और वो इस तरीके से पास हुई है। किस तरीके से? इस तरीके से मतलब वकील साहब कमीशन अपॉइंट किया तो वो जाके ना रजिस्ट्री उसकी कराए हैं, मंजूर कराए हैं, तो पता चला कि वो किसी जज साहब के नाम पे हुई है। थोड़ा सा उसको खरीदना शुरू, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आम चीज़ें पड़ी होती हैं। सो वो जब उसकी मुसद्दका निकलवाई, कोई भी निकलवा सकता है जाके, वो निकलवाई, और उसके साथ फिर जब चीज़ें इकट्ठी करनी देखनी शुरू की, तो वो मैंने सोचा कि ये करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, ये जज कैसे खरीद देता है। उसकी एक कंप्लेंट फाइल कर दी, वो कंप्लेंट फाइल की, और काजी फाजिसा साहब को सल्यूट पेश करना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक ही जज आया है जिसने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक धड़ल्ले से फैसले किए हैं, ना किसी का प्रेशर लिया, ना किसी कैंपेन का प्रेशर लिया, ना किसी सियासी जमात का प्रेशर लिया, और अपनी मर्जी से आज़ादाना फैसले किए हैं। उन्होंने जब इस इशू को टेकअप किया तो दूध का दूध पानी का पानी होना शुरू हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल का जज जो है वो एक ऐसी ज़मीन खरीद रहा है जिसमें जो बच्चे हैं वो माइनर हैं, तो वो तो बेच ही नहीं सकते थे, खरीद ही नहीं सकते थे, तो आपने उनको माइनर बच्चों को गायब करके 2 नंबर तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो अगर एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो कानून में लिखा हुआ है कि ये मिसकॉन्डक्ट है, और वो जज जो है वो जज रहने का अहल नहीं है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जज साहबान बैठे और उन्होंने इसके ऊपर पूरा ट्रायल किया, एक एक एविडेंस हुई, जिरा हुई, गवाहान आए, पूरी तसल्ली करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जज नहीं था, ये तो प्रॉपर्टी डीलर है। तो ये आपको कितना महंगा पड़ा? आपको प्रेशर, आपको रोकने की कोशिश, धमकियां, ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। धमकियां और प्रेशर तो जर्नलिज्म में भी बड़ा फील किया था, इसमें थोड़ा ज़्यादा फील करना पड़ा। हुआ ये कि जिस दिन ये कंप्लेंट फाइल की थी तो पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि जजेस कोई बंदा ना किसी सिविल जज के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त नहीं देता। मैंने सुप्रीम कोर्ट के दे दी, और ये दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है। बिल्कुल है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल का कोई जज जो है वो आफ्टर ट्रायल प्रूव्ड करप्शन चार्जेस के ऊपर जो है वो निकाला गया हो, ये दुनिया की तारीख का पहला अच्छा, वाक़या आप ये देखें, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप ये देखें कि हमारे यहाँ निज़ाम कितना नाकिस है कि एक जज गुजरते गुजरते छोटे छोटे कोर्ट से लेके सुप्रीम तक पहुंच गया है, और कभी किसी को पता नहीं लगा कि वो पीछे क्या कर रहा है, उसका क्या उसका बायोडाटा है, क्या उसका पता सब कुछ किरदार होता है। था, हिम्मत के भी किसी ने कंप्लेंट फाइल करनी थी ना, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं फाइल की। वो जब कंप्लेंट फाइल हुई और जब उसको कंटिन्यूसली एजिटेट करना शुरू किया, अल्लाह पाक ने बस मेहरबानी की और वो केस अगर कोई काजी फाजिसा साहब के अलावा, पहले तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे जब मैंने कंप्लेंट फाइल की, वो कंप्लेंट को दबा कर बैठ के। प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान की जो करप्ट रूलिंग एलीट है, जिसके अंदर जुडिशरी भी शामिल है, जिसके अंदर सियासतदान भी शामिल हैं, जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, बिजनेसमैन, वो कभी अपने बच्चों को जो है वो पैरों के तले नहीं लेते। मज़ार नकवी साहब ने सारी ज़िंदगी जो है जिस तरीके से गुजारी है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो वो बंदयाल साहब ने कंप्लेंट दबा ली, तो जैसे बंदयाल साहब रिटायर हुए हैं, हमने फिर इस मामले को उठाया, मीडिया के ऊपर उठाया, सोशल मीडिया के ऊपर उठाया, काजी फाजिसा साहब ने इसके ऊपर बेंच बना दिया। उन्होंने कहा सुने, दूध का आप खारिज कर दें, हेयरिंग तो करें, आप हेयरिंग करें, कहें कि ये जाली है, झूठी दरख्वास्त है, बेबुनियाद, आप खारिज कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। आज आपका एक जज जो है वो पिछले इतने अरसे से बैठा लूटमार कर रहा है, और आपको मैं बताऊं जब उसका ट्रायल चला, जब उसके ऊपर एविडेंस आई, वो पता चला कि उन्होंने अपने फलां के नाम के ऊपर भी प्लॉट खरीदा हुआ है, फलां के नाम पर भी तो कब खरीदा से हुआ है, कर रहे थे वो सारी चीजें फिर निकलती आई। तो ये बस अल्लाह पाक ने उनको घर तो भिजवा कैसे दिया। कैसे रोका गया आपको? थ्रेट्स, बस धमकियां, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब भी आप किसी ताकतवर को हाथ डालते हैं, कभी आपको दोस्तों के जरिए धमकियां पहुंचाई जाती हैं, कभी आपको रिश्वत की ऑफर की जाती है। ऑफर हुई? बड़ी ऑफर कितनी? हुई बड़ी ऑफर हुई। नहीं, कितने को पैसे? नहीं, बड़ी ऑफर हुई थी। अच्छा, हाँ जी, कि बड़ी बस ऑफर। इतनी ऑफर थी। एक जगह मैंने देखा कि नीचे ट्रक नहीं, खड़ा है, उन्होंने ट्राला घर के दफ्तर के बाहर खड़ा है, आ जाओ पैसे ले लो। कितने जी पैसे बिल्कुल थे? बिल्कुल ऐसे ही थे
लेकिन वो पैसे उन्होंने थोड़ी देनी थी, तो वो तो जो जिनके लिए वो काम जिनके करते लिए काम होते थे, करते थे। जिन्होंने सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी के लिए जिस डेवलपर ने, हाउसिंग सोसाइटी के मालकान ने की, उनके लिए तो 20-25 करोड़ रुपया देना 2 प्लॉटों की कीमत थी ना, तो वो उन्होंने देना था। लेकिन अल्लाह पाक ने, ये हमारे नसीब में ये इज्जत लिखी हुई थी मुल्क की। उसके बाद एक और जज का मामला, जहांगीरी साहब का, तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज थे, तो डॉन अखबार में खबर छप गई। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं LLB पार्ट 1 के बोगस होने की बाबत, वो चल रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और उसकी कंटिन्यूटी में डॉन अखबार में खबर छप गई। तो वो डॉन अखबार की खबर छपने के बाद इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक अखबार, एक मोतबर अखबार और एक क्रेडिबल अखबार, फिर एक आप इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लें, उसकी खबर की बुनियाद के ऊपर हमने हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर दी को वारंट की, वो आइन के अंदर आपको इजाजत है कि आप कर सकते हैं। वो हमने रिट फाइल कर दी। वो जो मज़ार नकवी साहब वाले मामले में हुआ, दबाकर बैठ गए, वैसे ही क्या उसे कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में को वारंटों को दबाकर बैठ गए। ठीक है जी, फलां ऑब्जेक्शन खत्म करें, फलां ऑब्जेक्शन खत्म करें। हालांकि ये आइन में लिखा ही नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि अपना जायज था, उसको बचाना था, तो कोई उसको बचा रहा था, कोई उसको निकाल रहा था, लॉबिंग, साजिश, सारी चीजें मिक्स होनी शुरू हो गई। यहाँ से जाके हम केस करते रहे। आपको यकीन हो गया था कि खबर बिल्कुल ठीक है जो छपी है? पहले आपने खुद भी तो चेक किया होगा। नहीं, जहांगीरी साहब के मामले के अंदर को वारंटों का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अदालत को जाकर बताना है कि मुझे पता चला कि इस बंदे की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, कानून के मुताबिक नहीं है, लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना ही काम था, आइन रोल। उसके बाद उन्होंने साबित करना था कि मेरी डिग्री असल है और मैं कानून के मुताबिक अपॉइंट हुआ हूँ, तो वो साबित ही नहीं कर सके। और जब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आया तो वो उनको पता चला कि भाई ने LLB दी डिग्री पार्ट 1 दी जड़ी है ना, पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड ही बोगस था। ये भी निजाम का नाकस होना। पाकिस्तान के अंदर जितना बोसीदा निज़ाम पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, इतना बोसीदा निज़ाम कहीं भी आपको मिलेगा। दुनिया की किसी शोबे में चले आपको, या इंडिया या इस तरह के तरक्की पजीर ममालिक में होगा, लेकिन पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम की बोसीदगी उससे भी ज्यादा। आप पैसे दें, जज बन जाए। अच्छा, आप पैसे दें, अपने केस का अपने हक में फैसला करवा लें। आप तगड़ा वकील करें, अपने हक में फैसला करवा लें। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। जज लगना भी पैसों पे है? पैसों पे कैसे लग सकते हैं? मतलब लग रहे हैं। किसको पैसे देते हैं? वो जिन्होंने जज लगाना है उनको। आप देखें, रिश्वत ये नहीं है कि आपने कैश में रिश्वत दी है। हाँ, आपने रिश्वत ये भी है कि आप सारी जिंदगी मेरे हक में फैसले करते रहेंगे, मेरे धड़े के हक में फैसले करते रहेंगे, या जो मैं चिट भेजूंगा उसके मुताबिक फैसले करते रहे, खुशामद भी उसके हक में फैसले करते रहे। तो ये देख के पाकिस्तान में हमेशा जज लगते थे, अब भी लग रहे हैं। तो हम तो अवाम समझती है कि जो हमारे जज हैं वो बड़े, मतलब हम अंधा यकीन करते हैं, हम उन पे एतबाद करते हैं, हम उन पे रिलाई करते हैं, जो जजेस ने फैसला कर दिया बस ठीक है। उसके बाद आइन भी कुछ हमारा ऐसा है कि अब जजेस के फैसले को इतना खुल के कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कुछ प्राइवेट पार्टीज के डिस्प्यूट्स के अंदर इस तरह होता है कि जज साहबान जो 5-10% ऐसे जज साहबान हैं जो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं, लेकिन मैं ज़रा डिसअपॉइंटमेंट के लेवल के ऊपर हूँ। मुझे पाकिस्तान के अंदर काजी फायज ईसा साहब के बाद शायद ही कोई ऐसा जज मेरे ज़हन में हो जिसने कभी बदध्यानती ना की हो। अच्छा, मतलब थ्रू आउट जिसने कहा हो कि मैंने मेरिट के ऊपर फैसला किया, किसी दबाव के ऊपर नहीं किया, किसी शक्ल देख के नहीं किया, सिफारिश के ऊपर नहीं किया। मुझे कोई ऐसा जज जो है, मतलब कोई ना कोई जज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज्ड है। तो जब वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज्ड है, तो वो फिर जज की डेफिनेशन। वकला और जजेस, उनकी भी क्या सियासी पार्टीज बन चुकी हैं? और वो जो कहा जाता है कि सियासत से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं हमारे जजेस, अब भी बिल्कुल ऐसे है। वो फैसलों से अंदाज़ा हुआ, ये पिछले 4-5-6 साल में हमने ये बात देखनी थी। वो जो फैसले आने शुरू हुए, अगर एक फैसला कानून के मुताबिक आ रहा है तो फिर तो दुरुस्त है, वो चाहे किसी को भी फेवर करे। लेकिन अगर एक फैसला कानून के खिलाफ आ रहा है और वो एक पार्टी को फेवर दे रहा है, तो फिर उससे इस बात की निशानदेही होती है कि ये जज साहबान फलां सियासी धड़े से, सियासी सोच से जो है वो वाबस्तगी रखते थे, इसलिए उन्होंने किया। वो जो आंखों के ऊपर काली पट्टी है उसका क्या मतलब होता है? धोखा। मैंने गुजारिश की, पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, इंतज़ामी ढांचा है, अदालती ढांचा जो है,
ये सिर्फ हम सबको बेवकूफ बनाने के नहीं लिए नहीं, रखा उसका गया है। मकसद क्या होता है कि जो जज है या जो कानून है वो अंधा है। कानून अंधा से मुराद है कि वो ना देखे कौन बड़ा है, ना देखे कौन छोटा है, ना देखे कौन अमीर है, ना देखे कोई हुकूमत है, ना देखे कोई अपोजिशन है। ये किताबों में ये बात हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली तो हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं अभी भी हमारे। हाँ जी, हमेशा से बुरे थे, अब ज्यादा बुरे हो गए, यानी कि अब ओपन भी हो गए। आगे भी आप किसी जज की तैयारी कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरे बारे में पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर ये कहती है कि मैं हर साल एक नहर ले लेता हूँ, जैसे हर मैं साल एक जज ले लेते हैं आप? लेता, तो कोशिश पूरी है। कुछ इस साल भी लेना है डॉक्यूमेंट्स कोई हैं, जज? एक दफा फाइल करेंगे, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। कुछ बताएंगे हमें? अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जब करेंगे फिर उसके बाद जी दोबारा जी बताएंगे हमें जी जी, आप। जब करेंगे तब दोबारा हम सही, तो तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। बड़ी असामी है, बहुत बड़े जज साहब, बहुत पूरी बड़े जज। दुनिया में देखिएगा उसकी क्या धूम पड़ती है। तो उसके लिए आपको खुद कितना काम करना पड़ता है खुद पहले? ही सारा काम करना पड़ता है। कोई अभी किसी भी का- कोई फिर अभी भी वो कर रहे होंगे आपको प्रेशराइज वगैरह? तो नहीं नहीं, अभी तो उनको भी नहीं पता। हाँ, हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है, उनको भी ठीक नहीं है। पता। उनको भी नहीं पता कि उनके खिलाफ। अच्छा, इससे पहले आपने कहा कि मेरी मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ पहले बड़ी मोहब्बत थी, हाँ। तो जिसके साथ भी मियाँ साहब की मोहब्बत हो ना वो बचे। नहीं नहीं, मुझे मोहब्बत तो वाली ये बात समझ नहीं। आ रही है। वो मोहब्बत की बात इस तरीके से थी कि एक दो मरतबा खबरें दी थी उनके खिलाफ, तो उन्होंने काफी ज्यादा बदतमीजी की। अच्छा अच्छा। कुछ जर्नलिस्टों को बुला के, उनमें मैं भी था, तो उस वक्त हम कमजोर थे, तो हमने सोच लिया, जब काला कोट पहन लिया तो फिर समझ के नहीं, अब हम ताकतवर हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि पार्टीज और ये सियासी इन्फ्लुएंस है, आपके बारे में भी आम तासुर है। आपको बताना चाहूंगी कि आप नून लीग को बहुत पसंद करते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई खिलाफ हैं। वो तो एक तासुर नहीं है, वो तो मैंने खुद भी सुना, आप बाकायदा उन्हें एक नाम लेके गाली भी दे रहे थे। क्या वजह है इसकी? मैं हर उस शख्स का बदतरीन मुखालफ हूँ जो पाकिस्तान के वजूद का मुखालफ है, वो कोई भी है। वो नून लीग है, वो पीटीआई है, वो पीपल्स पार्टी है, कोई भी शख्स है। आज से 4-5 बरस पहले ना जी, जब हमें भी अकल मौत नहीं थी, तो हम भी फौज के ऊपर, मैं समझता हूँ शायद मुझसे ज्यादा बदतरीन तनकीद कोई फौज के ऊपर करता ही नहीं होगा। आए दिन जब मैं सिटी 42 में था, तो मोहसिन नकवी साहब को सबसे ज्यादा और अदारे के डायरेक्टर न्यूज़ हो गए, असाइनमेंट, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती कि ये देखिए इसने फौज के खिलाफ ट्वीट की हुई है। अभी आप पाकिस्तान के और दुनिया के हालात देखना शुरू करें। गजा में बदतरीन जुल्म व सितम जारी है, कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी फोर्सेस ही नहीं है। आप सऊदी अरब की मिसाल देख लें, कितना अमीर मुल्क है, तेल की दौलत से माला माल, बिल्कुल। फौज नहीं है अपनी। हमसे मुआहदा किया, हमसे दफाई। मुआहदा, हमने कहा कि हमें आके बचाएं। आप तमाम अरब मुमालिक देख लें, बाकी मुमालिक देख लें, अभी रिसेंटली आप इंडिया देख लें, हमसे कितना मुआशी तौर के ऊपर ताकतवर, बिल्कुल, उसका दफाई बजट ही बहुत ज्यादा है। 2 घंटे के अंदर अंदर वो पैरों में आ गया। हम कितने मकरूज, मजलूम गरीब और तनाजात का शिकार मुल्क है। हमारे अंदर देखिए कितने मिसाइल हैं, एक जमात इधर को है, एक जमात उधर को है, मौलवी उधर को है, लेकिन शिया इंडिया उधर को के ये खिलाफ करते एक बार सारे मुतहद हो गए थे, हैं। नहीं थोड़ी हुए देर के लिए। थे, ये गलत बात है, नहीं हुए थे। और उस तनाजुर को देखने के बाद ना, मैं बड़ा क्लियरली अपने माइंड में हूँ कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के वजूद के लिए जो भी फैसला करें ना, उनको ज्यादा बेहतर पड़ा होगा, वो ठीक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अब भी जो एक बात बंदा ऐड करूं। फौज को बुरा भला कहेगा और फिर फौज की आड़ के अंदर पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा ना, वो चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, मियाँ दाऊद है, जो भी है, हम उसके मुखालफ हैं, बदतरीन मुखालफ हैं। बिल्कुल। इसी वजह से इमरान खान से नफरत करते हैं। और जब तक इमरान खान साहब अपना ये जुर्म कबूल नहीं करते और इससे वापस नहीं हटते, हम तब तक तहरीक इंसाफ की इस तरह आप शायद 9 मई की बात करें। 9 मई तो कुछ भी उससे नहीं। पहले क्या नौ- कभी ऐसा फेज था आप इमरान खान को पसंद भी करते हो? जी जी, ऑन रिकॉर्ड। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ रही थी, हम इनके ये इलेक्शन हो रहा था 2018 से पहले, आप ट्विटर के ऊपर रिकॉर्ड उठाकर देख लें, हम इसकी बातों से और इनकी चीज़ों से देख के बड़ा मतलब इंस्पायर होते थे और सपोर्ट करते थे कि यार ठीक है, इस बंदे को चांस देना चाहिए, आना चाहिए। वो आ गया, आप अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से डील करके आए, एस्टैब्लिशमेंट जर्नलों के तलवे चाट के आए, और बाद में आके आपकी गवर्नमेंट गई है, मान लिया जर्नलों ने निकाली है, तो फिर आप उनके साथ गिला तो ना करें। या तो आप पहले इनकलाब लेके आते, मेरिट पे आते, तो और फिर आपके खिलाफ कोई साजिश होती, जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट में कई दफ़ा गिराई, उनका तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मौक़िफ़ नजर आता था ना कि हाँ, वो उसके वो एंटी काम कभी भी करती थी।
बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गवर्नमेंट में नहीं आई थी, अगर आई होती तो उनके उतारी ना जाती। लेकिन इमरान खान साहब ने देखे ना, अच्छा आपने इख्तलाफ किया, आपने तनकीद की, आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें, आप पूरी दुनिया के अंदर ये जो होर्डिंग्स हैं, बोर्ड्स हैं, ये आप पूरी दुनिया के पाकिस्तानी सफारत खाने और उनके अंदर लगवा के, फौजियों की तस्वीरें लगा के, आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के, DGISI की तस्वीर लगा के, जो शोहदा हैं उनकी तस्वीरें लगा के आप पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। हम गैर मशरूत अलानिया तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के मुखालफ है। कोई टके का मतलब ना उनसे मुखालफत करके कोई फ़ायदा, ना कहीं से किसी किस्म के टके के बेनिफिशरी। सिर्फ इस वजह से अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप पाकिस्तान के मुखालिफ हैं तो हमसे ज़्यादा बदतरीन मुखालिफ ही कोई नहीं है। आप इतने मुखालिफ हैं कि आपने इमरान खान पर गोली चलाने वाले की वकालत की, या वो उसके वो तो इमरान खान साहब का सारा ड्रामा था। देखें, वकील होना तो कोई गलत बात नहीं, कोई जुर्म थोड़ी है। हर मुलजिम को पाकिस्तान के आइन ने राइट दिया है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको वकील करने का हक है। तो वो तो आपका ड्रामा एक्सपोज हुआ और आपने एक मजलूम आदमी को उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया। अदालत के अंदर आप एक भी चीज़ साबित नहीं कर सके कि वो जो मुलजिम है नवीद, उसकी फायरिंग से कोई शख्स जख्मी हुआ, एक भी चीज़ मैच नहीं हुई। नहीं, वो पहले तो खुद भी यूट्यूब पे कह रहा था कि मैंने इसे मारा है, नहीं, मैंने इसे इसलिए YouTube- गोली मारी है, मैं इसको मारना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को मिसगाइड करता है। यूट्यूब के की बात को हम की बुनियाद के ऊपर किसी को सजा तो नहीं दे सकते। अदालत के अंदर तो आपने जो प्रोसिक्यूशन का पुलिस का एविडेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला होना है। वो पुलिस तो अदालत के अंदर ये बात साबित ही नहीं कर सकी कि नवीद ने गोली चलाई है। आप समझते हैं कि तफ्तीशी जो है, इनकी अपनी गवर्नमेंट का तफ्तीशी था, नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान थी। में जितने फैसले होते हैं, अभी हम जजेस की बात कर रहे थे, उन्हें तफ्तीशी खराब करते हैं, जो फैसले सही नहीं होते। तफ्तीशी का क्या किरदार होता है? देखें, इस मुकदमे के अंदर तो परवेज लाई साहब की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, PTI की अपॉइंटेड JIT थी। उन्होंने ये बात कही कि नवीद की फायरिंग से कोई शख्स जो है वो जख्मी नहीं हुआ। उस वक्त की JIT पे भी आपको उस ही वक्त बहुत ज्यादा PTI की JIT थी जी। हाँ, तो वो आपको JIT भी इतनी कोई रिलायबल नहीं लगी। देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब, उनकी पूरी जमात ने एक डिजाइन तैयार किया था। इमरान खान साहब वो रेलियां निकाल रहे थे और उनको कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा था, हाइप नहीं मिल रही थी। सो उस पूरी जमात ने, उनके जो लॉन्चर्स थे, उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया और एक फॉल्स फ्लैग जो है डिजाइन किया और उसके अंदर जो है वो ये सारी एक्टिविटी की। लेकिन इसे आप बिल्कुल फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, लेकिन ये होता तो है, सियासतदानों पे हमले, जूते, वो खुद ही करवाया इस जमात ने अपने अंदर। और उसके बाद देखें उस पूरे हमले का बेनिफिशियरी कौन है बताएं? तहरीक इंसाफ थी, बिल्कुल इमरान खान थी। उसके बाद उनको कितना बूम मिला, मजलूमियत, ये वो, कहाँ तक चले गए? वरना आप मुझे खुद बताएं। एक गल तो फिर किसी और भी बड़ा बूम मिला, किसी के मरने से किसी को बड़ा बूम मिला। हमारी सियासत में ये हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, बेनिफिशियरी कौन बने? आप इसको दुरुस्त कह सकती हैं, उनकी सियासी जमात, उनके वारस, उनके सारे बने। लेकिन इमरान खान साहब का मामला डिफरेंट है। इमरान साहब का मामला इस वजह से डिफरेंट है कि खान साहब जो है वो मरे नहीं है। हाँ। खान साहब मरे नहीं, उन्होंने सिर्फ एक टोपी ड्रामा उनकी जमात ने क्रिएट किया, वजीराबाद हमला केस, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। देखिए, गुजारिश है कि मैं आपके यहाँ पे स्टूडियो में पहुंचा और मैं गेट से एंटर हुआ हूँ, यहाँ तक आ गया, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पर आगे कहूँ कि या आप कहें कि आप ये चीज़ें कोई हमला कर दिया है, ये कर दिया है, तो बंदा सोचेगा कि यार आपको गेट पे किसी ने रोका नहीं, चेकिंग नहीं की, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, स्कैनर लगा हुआ था, उसके जब आगे आए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, स्कैनर लगा हुआ था, तो आपको कहीं ना कहीं तो चेकिंग की होगी, तो वो असला पकड़ा जाना चाहिए था, क्यों नहीं पकड़ा गया? फिर इसका मतलब आप मेरे साथ मिली हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड भी मिले हुए थे, और वो सिक्योरिटी गार्ड किसके हैं? आपके। वो जो मुलजम नवीद है, वो इतने बड़े आपके जलसे के अंदर जहाँ पे जगह जगह के ऊपर वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए थे, वो असला लेके आ रहा है और कोई उसको रोक नहीं रहा, और अदालत के अंदर हर पुलिस अफसर जो है वो ये तस्लीम करके गया कि हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। जब आपकी सारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी तो ये शख्स यहाँ पे कैसे आ गया? वो मेटल डिटेक्टर ने पिस्टल जो है उसका वो कैसे डिटेक्ट नहीं किया? फिर और मजे की बात बताएं, अदालत के अंदर जब वो पिस्टल जो इन्होंने इस बेगुनाह शख्स पे डाला, उसको जब अदालत में खुलवाया गया, हमने खुलवाया, तो उसके अंदर से तफ्तीशी ने कहा कि इसके अंदर सिर्फ 8 गोलियां जो हैं वो डल सकती हैं। अच्छा। हमने बकायदा अदालत के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, वो जो पेंसिल नहीं है, आम लेड पेंसिल जो होती है, कच्ची पेंसिल, उसकी हमने एक नुमाइशी बुलेट्स बनाई, उसको कहा इसकी खोलें, पिस्टल की उसकी मैगजीन के अंदर डलवाई,
वो 8 डली। मैंने कहा जी अगर इसको और जोर लगाएं, गोली का साइज अगर थोड़ा सा मोटा हो तो कितनी हो सकेगी? उसने कहा जी 10 डल सकती हैं। ठीक, ये पुलिस का अपना तफ्तीशी कह रहा है जो पहले दिन से जी। था, पीटीआई का अपॉइंटेड है, ठीक है। पीटीआई का अपॉइंटेड तफ्तीशी, वो ये अदालत में बयान दे रहा है। लेकिन जो एफआईआर के अंदर और सारी शहादत के अंदर सारे गवाह इल्जाम लगा रहे हैं, उस मुलजम नवीद की फायरिंग से एक बंदा नीचे कत्ल करवा रहे हैं और 15-20 गोलियां ऊपर कंटेनर पे चलवा रहे हैं। 10 गोलियों वाले पिस्टल में से आपने 15-20 गोलियां चलवा दी तो, और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी ये कोई किसी ने आपको कत्ल करने की कोशिश की। ये सिर्फ आपने अपने सियासी बूस्ट के लिए उन्होंने, फिर आपने कहा ज़मान पार्क में जीआईटी बनी है सारी, सारा बैठी कुछ ऐसे हुई ही है। हुआ, बिल्कुल ऐसे ही और हुआ। फिर वो उन्होंने भी आपके बारे में एक बात कही क्या कि आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और आप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें हम्म, कि मैं मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैं अपनी मर्जी से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लूँ या कर लूँ, अपनी मर्जी से खामोश हो जाऊँ तो हो जाऊँ। किसी के कहने से अल्लाह पाक ने हमेशा ही बचाया मुझे कि ऐसे हालात नहीं आने दिए कि किसी के कहने के ऊपर किसी की बात करें या करें। अच्छा, नवीद आप तक कैसे पहुंच गया था? वो मुकद्दर ले आए उसको मेरे पास, उसकी तरफ से कोई बंदा वकील ही नहीं पेश हो रहा था, तो बस एक दोस्त लेके आया, तो मैं तो उसको जानता भी नहीं था, उसकी फैमिली को। तो उसने कहा कि ये वो है जिसने इमरान खान पे गोली चलेगी, आपने कल ले आओ इधर द मैं केस क्या मैं यार, तेरी मुफ्ती मेरा कर दूंगा, मुफ्ती कर देंगे। क्योंकि आपको इमरान खान से सख्त नफरत सख्त थी, नफरत है, और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ चलते रहेंगे तो मुस्तकबिल में भी उनसे नफरत करेंगे। मैंने गुजारिश की, मैं हर उस शख्स से नहीं, नफरत उस टाइम करता तो हूँ। वो इतने मतलब ऐसे एक्शंस नहीं किए थे उन्होंने जब उस गोली वक्त ही चली। तो उन्होंने किए, उस वक्त ही तो वो पाकिस्तान की अफवाज को लताड़ने चढ़ दौड़े थे, और तो कोई इशू कोई नहीं था। लेकिन वो बातें तो कई लोगों ने की, वोट को इज्जत दो, हमारी लड़ाई इमरान खान तुमसे नहीं तुम्हारे बड़ों से है, याद है आपको? हाँ, नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कहा। एक दफा गुजरांवाले की तकरीर में उन्होंने 2 नाम लिए, उसके बाद नहीं तो किया। आपको उनसे भी तो इस चीज का गुस्सा होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, एक दफा किया, ये पॉलिटिशियन का हक है। हम्म, अलानिया तौर के ऊपर नंगी होकर फौज ने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिराई, बिल्कुल बदमाशी करके, ठीक। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आप जाके जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दें, फौजियों को जो है वो कत्ल करना शुरू कर दें, फौजी शोहदा की जो है वो अमलाक जला दें। उन्होंने नहीं कहा, तनकीद की, दबा कर की, खामोश होकर। एक ही दफा खान साहब तो नाम लेके पूरी दुनिया के अंदर तस्वीरें लगवा के फौजियों की उन्होंने कैंपेन शुरू करवाई। मैं बतौर वकील ना जी इस बात के ऊपर बड़ा हैरान हूं। मेरी अक्ल समझ के मुताबिक मुझे नहीं पता कि रियासत की क्या मजबूरी है, लेकिन बतौर वकील मैं ये समझता हूं कि 9 मई के जो असल जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये पूरा डिजाइन किया था, आज भी 9 मई के मुजरमान को इस मुकदमे की, इस वकूवे की रूह के मुताबिक सजा नहीं दी जा रही। लोग ये कहते हैं कि ये छोटी मोटी दफा, ये तोशा खाना, ये फलाना खाना, ये तो लगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक जो है वो स्टेट को, अपने मुल्क को धोखा देना, और उसके साथ ये जो इन्होंने 9 मई को किया, सिर्फ उसका ही केस काफी है। और उनकी टाइमिंग अलग है, वो तोशा खाना और साइफर केस जो है वो भी उनकी टाइमिंग अलग है, 9 मई की टाइमिंग जो है वो अलग है। नहीं, मतलब ये है कि वो छोटे छोटे केसेस की जरूरत ही नहीं थी, जो 9 मई वाला इतना बड़ा जो है वो आज के दिन तक, 9 मई से लेके आज के दिन तक, हमें आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेस ये बताती हैं कि वो 9 मई के जो असल मास्टरमाइंड हैं उनके खिलाफ उनके बारे में इंक्वायरी चल रही है। तो आज 2 साल 3 साल गुजर गए हैं, उनकी हद तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। इस वजह से कौन सी ऐसी दफा लगनी चाहिए कि फौरन उसके खिलाफ सारी लगी हुई हैं। हाँ, मुझे नहीं पता प्रोसिक्यूशन ये कह रही है, जो असल मुतासरा फरीक है पाकिस्तान की अफवाज, वो ये कह रही है कि इसके मास्टरमाइंड की अभी इंक्वायरी जो है वो हो रही है, चल रही है, और मुतअद्दिद प्रेस रिलीजेस में ये बात कही गई है। तो जब ये बात कही गई है तो जो असल मास्टरमाइंड हैं उनको लटकाएं उल्टा। कौम आपके साथ खड़ी है। देखें, पाक इंडिया जंग हुई, पाकिस्तान जीता, तो उससे पहले तक मैं भी, शायद आपको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बार के अंदर एक बुजुर्ग वकील है, हमारे उस्ताद है अरफान आज़ाद एडवोकेट साहब, वो कहते हैं यार मैं ना अब अगर मरूंगा ना तो बड़े सुकून की नींद मरूंगा, अपनी आंखों के सामने इंडिया को शिकस्त होता मैंने देख लिया। वरना पिछली जो हमारी जंगें हुई हैं उसकी वजह से कहते यार दिल में ना बोझल बोझल रहता था। हुण इन्होंने सही मार पई है ना, वो देखा, वो डिका। ये लोगों को पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान के अवाम की फीलिंग है। हमने जनरल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखी कि यार हुण फौज थोड़ा जिहा लुट भी दे लैंदी है ना, तो लुटी रखो, लेकिन तुसी सानू बचा के रखना है। ठीक है। मैं और आप अपने बच्चे को इतनी जुर्रत नहीं करेंगे
कि हम कहें कि जा बार्डर ते जाके फायर खा ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ शहादत ਹੁੰਦੀ ਮਈਤ चुकी है। तो ये उन्होंने जवानों का ही हौसला जो उत्ते खांदे। जब इस तरह की फौज के बारे में आप एक डिजाइन करके बगावत करने की कोशिश करें और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करें और फिर फौज ही कहे कि असल मास्टरमाइंड्स जो है उनके बारे में अभी इंक्वायरी चल रही है लेकिन अभी तक उनको सजा ना दी जाए तो फिर ये ज्यादा। और फिर क्या कमाल उन्होंने जो अपना उनका इंटरनल सिस्टम है एहतसाब का, जो कोर्ट मार्शल, और वो अपने अंदर तो वो कोई चीज ऐसी होने ही नहीं देते जिसमें नहीं वो ये भी तासुर गलत है। वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के डायनामिक्स जो है वो मुख्तलिफ हैं। बाकी दुनिया के लोग जो हैं या अफवाज हैं वो जरूर अपनी अकाउंटेबिलिटी की प्रेस रिलीजेस जारी करते हैं, पाकिस्तान नहीं जारी कर सकता क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज डायनामिक्स कॉन्स्पायरेसीज ये चीजें देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। हम कोई प्रेस रिलीज जारी करें फॉर एग्जाम्पल कि जी अफवाज पाकिस्तान ने अपने 6 मेजर जनरल जो है उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, फर्ज कर लें उसकी प्रेस रिलीज जारी होगी तो इंडिया तो किसी और तरीके से उसको ट्रीट करेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, और जो पाकिस्तान वो किसी और तरह से ट्रीट करे। तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए वो अकाउंटेबिलिटी पूरी है लेकिन उस तरह पब्लिक नहीं की जाती, पब्लिक नहीं की अच्छा ये बताएं कि एक तरफ आप खुद जजेस को जो है वो इतना ही मतलब सख्ती से लेते हैं कि वो किसी भी तरह उन्हें फारिग ही करवा देते हैं आप, दूसरी तरफ आप खुद पिटीशन दायर कर रहे होते हैं कि कोई जजेस के खिलाफ बात ना करे, कोई जो है वो ऐसी मिसकंडक्ट या तौहीने अदालत तो एक अलग चीज है, जजेस के खिलाफ भी कोई बात ना करे। इवन सीएम पंजाब ने भी जो बात की, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखें हमारी चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, हाँ, और एक खातून जज हैं जस्टिस अबरगुल साहबा। मुझे उनके फैसलों से 15 इख्तलाफ हो सकते हैं, 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं, मैं रोज उनकी अदालत में पेश होता हूँ, एक फैसलों से इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन उनके खिलाफ PMLN की हुकूमत की डिजाइन करदा कैंपेन के जरिए उन दोनों खवातीन के करैक्टर के ऊपर बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए जाएं और मुस्लिम लीग नून की सरबराही में जो है वो उनका सोशल मीडिया सेल जो है उनको नंगी गंदी गालियां निकाले, तो हम अपनी अदलिया के तो अपने उसमें जजेस के सब साथ आते खड़े, हैं, उसमें वुज़रा, उसमें सीएम सब पंजाब ने जिस तरह कहा था जी कब्जा माफिया को सबसे इनका तो जो सबसे है वो अदलिया का तहफ्फुज़ है, वो डिजाइन किया गया बाकायदा तौर के ऊपर, वो डिजाइन करके बात गई की। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा ने जब इसकी इंटरनल इंक्वायरी करवाई 4-5-6 दिन के बाद उनको पता लगा कि ये मिसगाइड किया गया, उनको गलती उनके डिपार्टमेंट की थी, लेकिन तब तक आप ये PMLN वाले जितने लोग जो हैं वो गालियां निकाल चुके थे। इसलिए फिर हमें मजबूरन अब अदालत के अंदर जो है पिटीशन फाइल करनी पड़ी कि आप जज साहबान की करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। और फिर खवातीन जज साहबान, पहले ही हमारी सोसाइटी के अंदर हम जो मर्दों की शक्ल में हम आपको यहाँ पे चलते फिरते दरिंदे नजर आते हैं, वो किस तरीके से खवातीन को, बच्चियों को, औरतों को ट्रीट करते हैं, उस माहौल के अंदर अगर आपकी अदालत के अंदर 2 खवातीन जजेस मौजूद है और दोनों बेस्ट जजेस हैं, आप उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और आप उनके बारे में बेहुदा इल्जामात लगवा रहे हैं, उनको गालियां निकलवा रहे हैं। जजेस के एहतसाब की बात करना एक अलग इशू है। अगर यही दोनों खवातीन जज साहबान अगर ये मिसकॉन्डक्ट करती हैं तो शायद मैं पहला बंदा हूंगा जो सबसे पहले इनकी पिटीशन फाइल करूंगा, लेकिन उनका एक फैसला है वो मेरे खिलाफ भी है चाहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन जज साहबान को गाली निकालूं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके साथ बड़ी हमने इंपॉर्टेंट बातें की और अपने देखने वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी बातें थी इनको अपने भी जहनों में रखें और जैसे ब्लंट होकर हम काम कर रहे हैं आप भी वैसे काम करें, जहाँ पे आपको सच नजर आए वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठाया करें और इस चैनल को भी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। खुदा हाफिज़।